नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित महत्वपूर्ण कविता विप्लव गायन पढ़ने वाले हैं। इस कविता में कवि ने विप्लव के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा व्यक्त की है। विप्लव का अर्थ क्रांति है, गायन का अर्थ गान है, यानी यह कविता एक क्रांति गान है जो समाज में जड़ता है, जिसमें प्राण ना हो, जो समाज के लिए उपयोगी ना हो। समाज में जो समस्याएं, अंधविश्वास, कुरीतियाँ ये सब हैं, इन सब को कवि ख़त्म करना चाहते हैं और उनकी जगह विकास और गतिशीलता को देना चाहते हैं। तो कवि अपने कवि मन से कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। तान का अर्थ लय या प्रवाह है। कवि मन से कह रहे हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ ऐसा गान सुनाओ जिसमें प्रवाह हो, उसमें लय हो और उसके कारण उससे चारों तरफ उथल पुथल मच जाए। लिखते हैं जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी उलट पुलट हो जाए, जो है वह न रहे। पूरे बदलाव चाहते हैं। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर का अर्थ लहरें हैं, लहर है, तरंग है, वेव हैं। तो चाहते हैं कि चारों तरफ से हिलोर आए और यह परिवर्तन चारों तरफ से हो और समाज में जड़ता, ये समस्याएं एकदम के लिए दूर हो जाए। आगे लिखते हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है। तो चिंगारियां यानी आग की लपटें। तो कह रहे हैं कि मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है। तो चिंगारियां वीणा में आ गई है, तो जब वीणा बजेगी तो उसे चिंगारियां ही निकलेगी। लेकिन है क्या? टूटी है मिजराबे। तो मिजराबे का अर्थ है वीणा की तार, यानी वीणा की तार वह टूटी हुई है। टूटी होने के बावजूद अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी है। ऐंठी मतलब बेंड, मुड़ी हुई, यानी उस वीणा को बजाने के लिए उनकी उंगलियां तैयार है। यानी कभी भी वह वीणा बज सकती है और उस वीणा से चिंगारियां निकल सकती है और उस चिंगारी, उस आग की लपट से समाज में जो जड़ता है वह खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हैं कि टूटी है मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी है। आगे लिखते हैं, कंठ रुका है महानाश का। महानाश यानी काल। किसका काल? उन समस्याओं का काल, उस जड़ता का काल, उस अंधविश्वास कुरीतियों का काल है ये। उसे नाश करने वाला ये महानाश है। तो उनका कंठ रुका हुआ, इस महानाश का, इस काल का कंठ रुका हुआ। कंठ मतलब यहाँ स्वर, आवाज। तो कंठ रुका है महानाश का। मारक गीत रुद्ध होता है। मारक मतलब मारने वाला। गीत कैसा है? मारने वाला है। तो यहाँ स्पष्ट किसको मारने वाला? तो उसी जड़ता को खत्म करने वाला, उस जड़ता को मारने वाला, उन समस्याओं को मारने वाला। रुद्ध होता है, रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है। आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, यानी क्षण में ही, पल भर में ही, कुछ समय में ही आग लगने वाली है। क्यों? क्योंकि हृदय तल में, हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। क्रोध से भरा युद्ध कवि मन में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे इन समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इन समस्याओं के विरुद्ध इनके हृदय में क्रोध है। तो कुछ समय में ही यह सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इसके बाद ही लिखते हैं कि झाड़ और झंकार दग्ध हैं, यानी जो क्षुब्ध युद्ध था, यानी जो चिंगारियां अब तक वीणा से निकली नहीं थी, जो मारक गीत अब तक रुद्ध था, रुका हुआ था, अब वह रुद्ध नहीं है। चिंगारियां अब निकल चुकी है, निकलने लगी है। जो हृदय में जो गुस्सा था वह बाहर फूट निकला है। इसका परिणाम क्या होता है? रिजल्ट क्या निकलता है कि झाड़ और झंकार दग्ध हैं। तो झाड़ और झंकार यानी कटीली झाड़ियाँ, यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, सिंबॉलिक मीनिंग है, समाज की समस्याएं, समाज की जड़ता जो आगे बढ़ने से मनुष्य को रोकती है। तो वे क्या है? दग्ध हैं,
जल रहे हैं, यानी अब वो खत्म हो रहे हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। तो ज्वलंत मतलब जलाने वाला। तो जो ये विप्लव गायन है, ये चिंगारियाँ जो निकल रही है, ये जो लय है, ये प्रवाह है, जो तान है, ये कैसा है? यह जो है ज्वलंत है, जलाने वाला है। और इस स्वर से ये जितने समस्याएं हैं, जड़ता हैं, वह क्या है? जल रही है, दग्ध है। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। तो रुद्र गीत यानी जो गीत अब तक रुका हुआ था, उस रुद्र गीत की यह क्रुद्ध तान है, क्रोध से भरा हुआ तान है, क्रोध से भरा हुआ लय है, प्रवाह है। निकली मेरे अंतरतर से, अंतरतर मतलब हृदय से, कवि के हृदय से यह क्रुद्धतान निकली है। उस रुद्र गीत की क्रुद्धतान है ये, यानी ये क्रुद्धतान, क्रोध से भरा हुआ तान, प्रवाह उन सबको खत्म कर देगा जो समाज को आगे बढ़ने में बाधक है। तो रुद्र गीत की क्रुद्धतान है, निकली मेरे अंतरतर से। फिर आगे कवि कहते हैं कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर। कौन सा स्वर? वही स्वर, ज्वलंत गायन के स्वर। तो ज्वलंत गायन का स्वर विशेषता क्या है? वह उस जड़ता को जलाने वाला है, सब समस्याओं को खत्म करने वाला है। तो क्या है? कण कण में है व्याप्त। व्याप्त मतलब मौजूद, उपस्थित। तो हर एक कण में, हर एक मनुष्य के मन में वह ज्वलंत गायन है, ज्वलंत गायन का स्वर है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, और उसी ज्वलंत गायन की ध्वनि जो है, स्वर को रोम रोम गाता है। शरीर का एक एक छिद्र, एक एक रोम गा रहा है। यानी परिवर्तन पूरा मन नहीं, तन मन पूरा समाज चाहता है कि रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तो कालकूट फणी की चिंतामणि वही तान गाती रहती है। कौन सी तान? क्रुद्ध तान। उस क्रोध से सब कुछ नष्ट होने वाला उस तान को ये कालकूट फणी जो है, उसकी जो चिंतामणि है, वह गाती रहती है। तो कालकूट का अर्थ जहर और फणी का अर्थ सांप, और चिंतामणि यानी इस जहरीले सांप की चिंतामणि है। जो मणि, इसके प्रकाश जो है रात में दूर दूर तक जाता है। तो इस मणि का गान भी, इस मणि का स्वर भी, इस मणि का तान भी दूर दूर तक जाएगा, और ये अपने क्रोध से सब कुछ नष्ट कर देगा। सब कुछ मतलब जो समाज के लिए सही नहीं है, और एक नया निर्माण करेगा, नया सृजन करेगा, जिससे समाज का भला होगा, मनुष्य का, मानवता का भला होगा। कवि आगे कहते हैं कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कवि कह रहे हैं कि आज देख आया हूँ। क्या देख आया हूँ? और जीवन के सब राज समझ आया हूँ। क्या, कौन सा राज समझ आया हूँ? तो यहाँ राज क्या है कि बिना परिवर्तन का समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए नव निर्माण, नव रचना की आवश्यकता होती है। बिना इस रचना के देश में, समाज में रह रहे लोगों का विकास नहीं हो सकता है। तो इस राज को कवि समझ भी आए हैं और देख भी आए हैं। और क्या? भ्रू विलास में महानाश के। तो भ्रू विलास यानी भौहों का मोहक संचालन। भौं मतलब आईब्रो। तो महानाश कौन है? काल है। अब काल का जो है कंठ रुका हुआ नहीं है। अब काल जो है अपने विकराल रूप में है, भयानक रूप में है, और उन सबको खत्म कर रहे हैं। और खत्म करते हुए उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, और वह आनंद नज़र आ रहा है उनके भौहों में, उनके आईब्रो में नज़र आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि भ्रू विलास में महानाश के, यानी उस महानाश के, उस काल के भ्रू विलास में, भौहों के मोहक संचालन में पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो पोषक सूत्र यानी पोषण करने वाला, सूत्र इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला,
यानी इस सूत्र को समझकर जानकर वो जान गए हैं कि किस तरह से पोषण किया जा सकता है, यानी कैसे समाज का भला किया जा सकता है। परख आया हूँ मतलब जांच कर आया हूँ, यानी कवि को पता चल गया है कि समाज का भला कैसे हो सकता है। कवि यह समझ गए हैं कि बिना इस जड़ता को ख़त्म किए, इन बाधक तत्वों को ख़त्म किए समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए समाज में आगे जो कुछ भी होगा वह इन पोषक सूत्र के माध्यम से ही होगा। इस पोषक सूत्रों को ध्यान में रखकर ही कवि समाज का पोषण करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, मनुष्यता को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से इस पूरी कविता में कवि ने इस जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता को महत्व दिया है और यह इच्छा व्यक्त की है कि समाज में जड़ता को खत्म करने के लिए क्रांति आवश्यक है और बिना क्रांति किए समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।